यमुनानगर में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के उपलक्ष्य में श्री गौरी शंकर मंदिर में श्रद्धा, उत्साह और गरिमा के साथ भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। जी आपको बता दें, यमुनानगर में आयोजित इस कार्यक्रम में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री श्याम सिंह राणा मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। वहीं कार्यक्रम के दौरान उन्होंने सरकार की उपलब्धियों का जिक्र किया और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कई बयान दिए। देखिए इस मामले में हमारे संवाददाता की खास रिपोर्ट। अमृत महोत्सव था पूरे देश में और आज माननीय मोदी जी वहीं से गुजरात से जो हमारा मंदिर है ना वहीं पर आए सोमनाथ जी के मंदिर में, वहाँ से उनका अब भाषण भी आएगा। उसी को सुनने के लिए हम बैठे थे और पूरे जिले के अंदर आज हमने इस महोत्सव को बड़े धूमधाम से मनाया। और मैं समझता हूँ कि हमारे देश के संतों ने, पीरों ने, ऋषियों ने घूम घूम के हिंदुस्तान के चारों कोनों में मंदिरों का निर्माण किया और इससे देश की एकता और यूनिटी बनी रहे, इसका ये प्रतीक है। और मैं समझता हूँ भी हमारे देश के अंदर जितने भी आक्रमणकारी आए उन्होंने 6 टन सोना लुटा सोमनाथ मंदिर जी, लेकिन हमारे देश के राजाओं ने, बहुत सारे राजाओं ने, भक्तों ने, आस्था रखने वाले लोगों ने फिर उनका निर्माण कर दिया। तो इसलिए दुनिया के अंदर बहुत सारे देश ऐसे हैं जिनकी अपनी जो संस्कृति थी वो खत्म हो गई और उनके वहाँ अब दूसरी सभ्यता संस्कृति का निर्माण हो गया। बहुत सारे दुनिया में ऐसे देश हैं, लेकिन भारतवर्ष एक ऐसा देश है जिसके अंदर आक्रमणकारी भी आए और हमारे विश्वविद्यालय भी नष्ट करे, मंदिर भी नष्ट करे, लेकिन हमारे लोगों ने, हमारे संतों ने, पीरों ने, राजाओं ने समय समय पे उनका फिर दोबारा से निर्माण किया। और आज भारत इसलिए दुनिया के अंदर विश्व गुरु का दर्जा हासिल करने के लिए अग्रिम है। मैं समझता हूँ कि हमारा देश आस्था रखने वाले लोगों का देश है और लोग इसलिए भी खुश है क्योंकि जब से 2014 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो इन्होंने संतों के, फकीरों के जितने भी हैं संत महात्मा, उनकी जन्म दिवस मनाने शुरू करे, जयंतियाँ मनाने शुरू करी। और जयंतियाँ कई बार विपक्ष के लोग भी ताज करते हैं, कहते हैं जितना पैसा करते हैं इतने तो कई स्कूल और दूसरे काम हो सकते हैं, लेकिन देश तो संविधान से चलता है, लेकिन समाज जो है वो संतों फकीरों की वाणी से चलता है। जैसे रविदास महाराज जी ने कहा, मन चंगा कटौती में गंगा, यानी कि अंतकरण जब शुद्ध हो जाता है तो उसका रिश्ता परमात्मा से जुड़ जाता है, उससे फिर आनंद मिलता है, खुशी मिलती है। और ये चीजें होनी हिंदुस्तान के अंदर बहुत प्राचीन काल से है, इसलिए भारतवर्ष बहुत समृद्ध देश था, पहले भी आगे फिर बनेगा। और इन्हीं चीजों के कारण भारतवर्ष आज दुनिया में जाना जाता है। यही प्रोग्राम हमारी सरकार भी कर रही है और देश की भी उद्देश्य क्या है, ये तो विपक्ष की भाषा है। आप भी जानते हो दुनिया के अंदर लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, यूक्रेन का रशिया के साथ, ईरान का अमेरिका के साथ, और उनके जो सपोर्टेड देश हैं वो भी प्रभावित हैं। वहाँ जहाँ से वो कोई उत्पादन होता था इन चीजों का। नगर निगमों के चुनाव में देखिए बहुत अच्छा माहौल है और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि हमारा मेयर जो है बहुत बड़े मार्जिन से जीतेगा और हमारे सारे पास ऑफ कर दी गई है अभी सुबह। स्ट्रॉन्ग रूम में अगर लाइट ऑफ होगी या लाइट बहती होगी इससे कोई फर्क थोड़ी पड़ा, कुछ भी। ये तो वैसे ही बहाना है, कुछ ना कुछ किसी न किसी बात का, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। स्ट्रॉन्ग रूम में जब पेटियां रख दी तो उसके बाद क्या फर्क पड़ रहा, लाइट आने से या नहीं आने से क्या फर्क पड़ रहा, अंदर ही बैठे रहेगा। कांग्रेस पर आरोप यही है कि
नहीं, अगर कांग्रेस के कार्यकर्ता अंदर स्ट्रांग रूम में बैठना चाहते हो फिर तो बात दूसरी है, लेकिन स्ट्रांग रूम में लाइट है या नहीं ऐसे कोई लेकिन राहुल गांधी उस पर कटाक्ष करते हुए नजर आ रहे हैं। गैर जिम्मेदाराना ने दिया कि एक तरफा जीत होगी। 3 जो हमारे नगर निगम है, तीनों में मेयर हमारा जीत के आएगा और मैक्सिमम पार्षद हमारे जीत के आएगा। तो पंचकुला के लिए क्या विशेष कितनी मार्जिन मानते हैं? बहुत अच्छा मार्जिन है, बहुत अच्छे मार्जिन।